मजाक बनाकर रखा है। इन अधिकारियों ने रिश्वत की रकम सरकारी खजाने में नहीं बल्कि इन जैसे रिश्वतखोर अधिकारियों के तिजोरी में जमा हो रही है। ಇಲ್ಲ ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಇದು ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ सोचिए, गुंटा प्लॉट बंद है, ये पूरे शहर को पता है, मगर तहसीलदार साहब कह रहे हैं अगर गैर कानूनी होगा तो कार्रवाई करेंगे। गुंटा प्लॉट गिफ्ट डीड कानून के नजर में बंद नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह सब रजिस्टर ऑफिस पे मोटी रकम लेकर गुंटा प्लॉट को रजिस्टर किया जा रहा था, जिस पर हमने सब रजिस्टर बिरादार से बात करनी चाही तो वो हमारे सवाल का जवाब ना देकर ही निकल गए। अब जरा ये देखिए, जब वीडीए कमिश्नर से बात की तो उन्होंने क्या कहा। विजय कुमार हजूर, डॉक्टर विजय कुमार हजूर, कमिश्नर बीडीए। Gunta plot in Bijapur city, they are continuing, they are making the sale deed. ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ದಾಗ RTC ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್? ಇಲ್ಲ, ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲ್. ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನಾವೇನಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ಪರ್ KTC ಪೇಂಟ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ AC, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಲೇಔಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ACಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಮತ್ತೇನು ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಈಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಸರ್ ಕಾಪಿ. सुना आपने। अब जरा बीजापुर तहसीलदार ने क्या कहा ये भी सुनिए। ಈಗ ನಾವು 2-3 ದಿನದಿಂದ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೂ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಆಗಮಿಸಿ ಏನೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಜರುಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಇದು ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿಸಲು ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಗಿದ್ದು ಉತ್ತಾರಿ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ, ಉತ್ತಾರಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ. ತಮ್ಮ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್? ನಾನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಜಯ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಿದ್ದರಾಯ ಬೋಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. वीडियो कमिश्नर के मुताबिक ये गलत है, एंट्री नहीं की जा सकती। और तहसीलदार साहब का तो जवाब ही नहीं, उन्होंने तो बढ़िया जवाब दिया। उनके मुताबिक इन्हें कुछ पता ही नहीं, मीडिया के जानिब से ही इन्हें इसकी जानकारी मिली है। वो इसकी जांच करेंगे और जिसकी गलती है उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए DC साहब को कहेंगे। कितना बढ़िया है ना इनका जवाब, सुपर। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर गुंटा प्लॉट्स गैर कानूनी तौर पर दाखिल किए गए हैं तो वो उस पर भी एक्शन लेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि तहसीलदार साहब खुद ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर एंट्री की गई है तो कार्रवाई करेंगे। तो आप सोचिए, गुंटा प्लॉट बंद है, ये पूरे शहर को पता है, मगर तहसीलदार साहब कह रहे हैं अगर गैर कानूनी होगा तो कार्रवाई करेंगे। क्या कह रहे हैं? गैर कानूनी होगा तो, मैं फिर से कहूँगा, ये खुद कह रहे हैं कि गैर कानूनी होगा तो कार्रवाई करेंगे। अब आप ही सोचिए, मुझे तो हंसी आती है इनके जवाब पर। मेरा सवाल सीधे माननीय मुख्यमंत्री बोम्मैया और रेवेन्यू मंत्री R अशोक जी से है, क्या आपकी सरकार में किस तरह अधिकारी अपने कर्तव्य को भूलकर रिश्वत का बाजार लगाए बैठे हैं और
सच तो ये भी है कि ये रिश्वत की रकम सरकारी खजाने में नहीं बल्कि इन जैसे रिश्वतखोर अधिकारियों के तिजोरी में जमा हो रही है और बदनामी आपकी सरकार की हो रही है, जो ऐसे भूखे अधिकारियों को खुला छोड़ दिया है ताकि जनता को लूटते रहे। मजाक बनाकर रखा है इन अधिकारियों ने। एक तरफ गुंटा खरीदने और बेचने और गुंटा प्लॉट में घर बनाने पर कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं, तो दूसरे तरफ यही लोग हजारों लाखों की रिश्वत लेकर नाम उतारे में दाखिल भी करते हैं। इससे साबित होता है कि गुंटा प्लॉट कानूनी तौर पर बंद नहीं है। इन रिश्वतखोर अधिकारियों की मिली भगत से अखबारों के जरिए बंद का खेल खेलकर जनता को डराकर इनसे मनमानी रकम लेने के लिए ये पूरा खेल खेला गया होगा, ये साबित होता है। अब इस पर इनायत रोजे वाले जो एडवोकेट हैं उन्होंने एसीबी को कंप्लेंट भी कर दी है कि 2000 तक गुंटे प्लॉट की एंट्री 50,000 से 70,000 रुपये लेकर की गई है, इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़ा अजीब लगता है जबकि हमारे शहर में ऐसे कई ईमानदार अधिकारी मौजूद हैं जो बड़े ही चालाकी से अपना काम अंजाम देते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले कि इन्होंने कितनी रिश्वत खाई है, और ये अपने पैरों पर खुलाड़ी भी नहीं मारते क्योंकि इन्हें पता होता है कि जख्म भी इन्हीं को ही होगा। मेरा कहने का मतलब साफ है कि अधिकारी जो भी काम करते हैं वो कानून के चौकट में रहते हुए करते हैं, यानी गुंटा प्लॉट गिफ्ट डीड कानून के नज़र में बंद नहीं है दोस्तों। अगर बंद होता तो ना ही सब रजिस्टर ना ही तहसीलदार गुंटा प्लॉट गिफ्ट डीड को एंट्री करते। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि बीजापुर शहर के ये सभी ईमानदार अधिकारी जनता को बेवकूफ़ बनाकर इनके संवैधानिक हक को छीन कर मीडिया में बंद का प्रेस नोट देकर इन्हें मीडिया के जरिए डराकर इन्हें इन्हीं का हक देने के लिए लाखों की रिश्वत मांगकर काम कर रहे हैं। जो काम कानूनी तौर पर मामूली सरकारी फीस से होता है उस काम को करने हजारों लाखों की रकम ली जाती है। एंट्री बंद है कहकर डरा कर रकम लेना कानूनी अपराध है और जनता के हक को छीनना सबसे बड़ा अपराध है। मगर बड़ा अफसोस होता है वो जनता के जिम्मेदार लोगों पर जो नेता भी हैं, कॉरपोरेटर भी हैं, बड़े बड़े संगठनों से जुड़े हुए भी हैं, बड़े बड़े लैंड डेवलपर भी हैं, मगर अपने हक को ही लेने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं और लोगों को भी देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि हम कैसा भारत बना रहे हैं। मैं तो जनता से सीधे कहूँगा, मोहम्मदिया कानून के मुताबिक गिफ्ट डीड आप किसे भी दे सकते हैं तो कानूनी तौर पर उसका नाम भी दाखिल किया जाता है, मगर यहाँ जब चाहे एंट्री शुरू की जाती है और जब चाहे बंद किया जाता है और जिम्मेदार सवाल भी नहीं उठाते और ना ही कानून का सहारा लेते हैं। मैं जनता से कहूँगा जो भी आपका हक है छीनने की कोशिश करे आप ही को आगे आना होगा और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। ज़रा सोचिए, जब कानून के नज़र में गुंटा प्लॉट गिफ्ट बंद है तो फिर ये पेपर क्या है, क्यों एंट्री किया गया है। अब आप जब तक सरकार से सरकारी अधिकारियों के दफ्तर के सामने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक आप ही का हक देने के लिए आपसे मोटी रकम मांगी जाएगी। अब फैसला आपको करना होगा। राज्य के सीएम और संबंधित विभाग के मंत्री से यही कहूँगा कि ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों के ऊपर
कार्रवाई हो। अगर गरीब जनता जो यानी प्लॉट खरीदने की ताकत नहीं रखती, उनके लिए उनके सपनों का आशियाना के लिए गुंटा प्लॉट एंट्री ओपन शुरू करें और सरकारी रकम के मुताबिक, ताकि वो अपने आशियाना बना सके। कई सियासी नेता गुंटा बंद का ढिंढोरा पीटकर अधिकारियों के जरिए बंद करवाकर अंदरूनी खेल खेलते हैं, जिससे लालची सरकारी अधिकारी और दलालों का फायदा हो। काश हमारी न्यूज़ आपको समझ में आए और आपका बरसों का अधूरा सपना पूरा हो जाए, मगर इसके लिए आवाज़ आप ही को उठानी होगी। तो देखते रहिए आपका अपना 4 TV न्यूज़, हक की आवाज़।